Assalamu alaikum. Today's our discussion topic is chapter number 4 Mr. Chips novel. जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 के लास्ट में बिल्कुल पढ़ा था कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स कमेंटेड ऑन मिस्टर चिप्स दैट ही इज अ टिपिकल बैचलर। मिस्टर चिप्स एक टिपिकल बैचलर है। तो वहीं पर हमने पढ़ा था कि मिस्टर चिप्स जो था वो कभी भी टिपिकल बैचलर नहीं रहा, बल्कि मिस्टर चिप्स ने अपनी लाइफ में शादी की थी। बट नो वन नोज अबाउट द वाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स इन ब्रॉकफील्ड स्कूल। ब्रॉकफील्ड स्कूल में मिस्टर चिप्स की वाइफ के बारे में कोई भी नहीं जानता था। Chapter number 4 is totally different from previous chapter because chapter number 4 tells us about new secrets of Mr. Chips. Mr. Chips के old secrets के बारे में हमें बताता है, उन राजों के बारे में बताता है कि जो कि किसी को भी नहीं पता था। यानी कि वो न्यू स्टूडेंट्स जो मिस्टर चिप्स को मिलने के लिए आते हैं या न्यू टीचर्स जो मिस्टर चिप्स को मिलने के लिए आते हैं, all of them were thinking about Mr. Chips that मिस्टर चिप्स स्पेंट हिज लाइफ इन अलोन। मिस्टर चिप्स ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी तन्हाई में गुजार दी। मिस्टर चिप्स की कभी भी फैमिली लाइफ नहीं रही थी, मिस्टर चिप्स की कोई भी वाइफ नहीं रही थी, या मिस्टर चिप्स ने कभी भी अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय नहीं किया था। बट चैप्टर नंबर 4 इज टॉकिंग अबाउट टोटली डिफरेंट इवेंट्स, टोटली डिफरेंट सिचुएशंस, टोटली डिफरेंट सीक्रेट्स अबाउट मिस्टर चिप्स। चैप्टर नंबर 4 के आगाज से हमें पता चलता है कि मिस्टर चिप्स वाज रिमेम्बरिंग अबाउट हिज ओल्ड टाइम्स। अपने माजी के दिनों को वो याद कर रहा है। माजी के दिनों की जो रिकोलेक्शंस ऑफ ओल्ड टाइम्स है वो मिस्टर चिप्स यानी कि उनमें खोया हुआ है। मिस्टर चिप्स को ये रिकोलेक्शंस मिस्टर चिप्स को 1896 के स्प्रिंग टाइम में ले जाती हैं, जब समर वेकेशंस हैव स्टार्टेड। समर वेकेशन शुरू हो चुकी हैं, 1896 का स्प्रिंग चल रहा है। उस वक्त मिस्टर चिप्स जो था वो टूबर पर लेक डिस्ट्रिक्ट में अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए विद रॉडन के साथ, जो कि मिस्टर चिप्स का कोलीग है, कोलीग के साथ छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए आया हुआ है। बट रॉडन जो मिस्टर चिप्स का जो कोलीग था, उसको अपने कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से वापस जाना पड़ा। मिस्टर चिप्स स्टेज देयर। मिस्टर चिप्स ने वहीं पर स्टे करना बेहतर समझा। One of the days during the summer vacations, Mr. Chips was climbing on Great Gable. Mr. Chips जो था वो Great Gable पर चढ़ रहा था, but he saw a girl who faced many difficulties. मिस्टर चिप्स ने एक लड़की को देखा कि जो कुछ मुश्किलात को फेस कर रही है। मिस्टर चिप्स ने फील किया कि वो किसी डिफिकल्टीज को फेस कर रही है, परेशानी को फेस कर रही है। मिस्टर चिप्स उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ जैसे ही दौड़ा, मिस्टर चिप्स फिसलन का शिकार हो गया। फिर हम देखते हैं कि वो यानी कि वो लड़की जो थी वो किसी मुश्किल में नहीं थी, किसी परेशानी में नहीं थी। शी वाज नॉट फेसिंग एनी डिफिकल्टी, शी वाज नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। वो एक एक्सपर्ट यानी कि बड़ी माहिर कोहे पैमा थी, एक्सपर्ट, शी वाज एक्सपर्ट क्लाइमर थी। लेकिन हमने ये देखा कि मिस्टर चिप्स वहां पर रेस्क्यूअर बनने के बजाय रेस्क्यूड बना, यानी कि बजाय इसके कि मिस्टर चिप्स उस लड़की को बचाता, वो लड़की आकर मिस्टर चिप्स को बचा रही है। अब यहाँ पर मैं से नावल के अंदर यानी कि डेट इज द न्यू एंट्री इन नावल। नावल के अंदर ये एक न्यू एंट्री है, नॉट ओनली न्यू एंट्री इन नावल बट आल्सो न्यू एंट्री इन द लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स। ये मिस्टर चिप्स के लाइफ के अंदर एक न्यू एंट्री थी। वो कौन थी? न्यू वीमेन ऑफ 90s। ये 90s की न्यू वीमेन थी। देयर इज अ क्वेश्चन व्हाई शी इज सेइंग न्यू वीमेन। इसको न्यू वीमेन क्यों कहा गया? बिकॉज शी इज टोटली डिफरेंट वीमेन फ्रॉम ओल्ड वीमेन। ये ओल्ड वीमेन से टोटली डिफरेंट थी। शी इज द वीमेन हु वर स्ट्रगलिंग अबाउट हेयर राइट्स, जो अपने राइट्स के लिए आवाज बुलंद कर रही थी। शी इज द वीमन, ये वो वीमन थी हु वर फेसिंग मैनी चैलेंजेस इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रही थी। ये वो वीमन थी जो अपने राइट्स के लिए आवाज बुलंद कर रही थी। ये वो वीमन थी जो राइट ऑफ वोट के लिए स्ट्रगल कर रही थी। ये वो वीमन थी जो अपनी इक्वालिटी स्टेटस के लिए लड़ रही थी। शी considers that women is as important as men in society। जैसे जितना सोसाइटी में मर्द इंपॉर्टेंट है, उतनी ही औरत की भी इंपॉर्टेंस होगी। सो दैट्स व्हाई शी इज कॉल्ड न्यू वीमेन ऑफ द 90s।
देन हमें पता चलता है कि मिस्टर चिप्स वाज अ कन्वेंशनल पर्सन, मिस्टर चिप्स एक रवायती इंसान था। मिस्टर चिप्स की जो थॉट थी, इसे मिस्टर चिप्स की थॉट जो थी वो कन्वेंशनल पर्सन्स की तरह थी, यानी कि वो समझता था, वो वीमन राइट्स के बारे में कन्वेंशनल पर्सन था। वो उसी तरह का इंसान था जो कहता था कि वीमन शुड स्टे एट होम्स, वीमन को घर में ही रहना चाहिए, वीमन को बाहर नहीं आना चाहिए। यानी कि मिस्टर चिप्स के जो ख्यालात थे, मिस्टर चिप्स के जो व्यूज थे अबाउट वीमन, दैट वाज टोटली कन्वेंशनल। फिर हमें पता चलता है कि वहां पर यानी कि उस वक्त 90s की दहाई के अंदर, यानी कि इंग्लैंड के अंदर बर्नार्ड शॉ का बहुत चर्चा था। बहुवाज बर्नार्ड शाह इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, यानी कि इसको मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा का जो जॉनर है उसका फादर भी कहा जाता है। कि बर्नार्ड शॉ, फिर इब्सन था, फिर कैथराइन जो थी, यानी कि विलियम मोरिस को बहुत ज्यादा पढ़ा करती थी। यानी कि ये वो यानी कि थिंकर्स थे, ये वो राइटर्स थे जिन्होंने सोसाइटी में एक इनकलाब बपा कर दिया था, जिन्होंने सोसाइटी में ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज बुलंद की थी। ऑल ऑफ दीज वर फेमिनिस्ट, ये तमाम के तमाम फेमिनिस्ट थे जिन्होंने सोसाइटी में ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज बुलंद की। फिर हमें पता चलता है कि जो कैथराइन थी, यानी कि वो खातून जो थी, कैथराइन्स बाईसाइकिल, कैथराइन जो थी रोजाना अपने फ्रेंड के साथ बाईसाइकिलिंग करते हुए मिस्टर चिप्स को देखने के लिए आया करती थी। बाईसाइकिल का जो वर्ड है यहाँ पर, ये एक बाईसाइकिल ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फ्रीडम को, फ्रीडम टू मूव ऑन, यानी कि ये उस फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वीमन ने यानी कि जिसके लिए वीमन ने आवाज बुलंद की कि उनको भी मेन की तरह फ्रीडम ऑफ मूव ऑन होनी चाहिए, यानी कि वो जहां चाहे आ जा सके। यानी कि बाईसाइकिल का जो जिक्र यहाँ पर किया गया है, राइटर ने जो जिक्र किया है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को। फिर उसके बाद कंफ्लिक्ट ऑफ थॉट इस नॉवल के अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में मिलता है। कंफ्लिक्ट ऑफ थॉट इनके दरमियान, कंफ्लिक्ट ऑफ थॉट बिटवीन चिप्स एंड कैथराइन, कैथराइन और चिप्स के दरमियान कंफ्लिक्ट ऑफ थॉट है। कैथराइन वो है जो बर्नार्ड शॉ को फॉलो कर रही है, जो इब्सन की थॉट को फॉलो कर रही है, जो विलियम मोरिस की रीडर है। यानी कि विलियम मोरिस या इब्सन या बर्नार्ड शॉ, चिप्स टोटली डिसलाइक्ड ऑल दीज पर्संस, चिप्स इन पर्संस को डिसलाइक करता था ड्यू टू देयर व्यूज, इनके व्यूज की वजह से चिप्स जो था वो इनको डिसलाइक करता था। बट मिस्टर जो कैथराइन थी वो इनको फॉलो करती थी, इनको लाइक करती थी। फिर हमें पता चलता है यानी कि नावल के बिल्कुल लास्ट पर एक ट्रेजिक सा एलिमेंट होता है, यानी कि both Catherine and Mr. Chips were totally different from each other. Both have different views, both have different thoughts, both have different eyesight, यानी कि about related to society, society के बारे में उनका जाविया नजर totally different है, society के बारे में उनके views different है, उनके ख्यालात different है। बट नावल के एंड पर हमें पता चलता है कि both falls in love with each other, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने शुरू हो चुके हैं। और इसी नावल के आखिर पर हमें पता चलता है दे वर मैरिड इन लंदन अ वीक बिफोर द ऑटम टर्म, यानी कि स्प्रिंग की जो छुट्टियां हो चुकी थी, अब मौसम खजा के जो तलीमी दौरानिया शुरू होने वाला था, उसके आगाज से एक हफ्ता कबल ही दोनों की लंदन के अंदर शादी होगी। तो ये चैप्टर नंबर 4 था। इसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यानी कि मिस्टर चिप्स की जो छुट्टियां थी स्प्रिंग में हुई थी, 1896 के स्प्रिंग में थी। मिस्टर चिप्स कहाँ पर गया था टूर के लिए, यानी कि विजिट के लिए, लेक डिस्ट्रिक्ट में था। फिर रॉडन कौन था, फिर उसके बाद क्लाइंबिंग ऑन ग्रेट गेबल, फिर कैथराइन ब्रिजेस की एंट्री है, फिर न्यू वीमेन ऑफ 90s है। फिर उसके बाद हु वाज बर्नार्ड शॉ या हु वाज इब्सन या विलियम मॉरिस, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से थेरिस्ट है, कौन कौन से मुफक्किरीन थे, कौन कौन से राइटर्स थे जिनको कैथराइन पसंद करती थी। कैथराइन के बाईसाइकिल, फिर उसके बाद बोथ फॉल्स इन लव विद ईच अदर, या फिर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है पेपर के अंदर के दोनों की शादी कब हुई। तो ये चैप्टर नंबर 4 था हमारे पास।